Students, I am going to read the next topic of this lesson, electoral politics. What makes election in India democratic? भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं? We get to read a lot about unfair practice in election. Newspaper and television report often referred such allegation. Most of these reports are about the following. हम ये जानते हैं, ये पढ़ते हैं कि इलेक्शन के दिनों में कितनी अनफेयर का मतलब होता है गड़बड़ी या धांधलेबाजी, कितनी इलेक्शन में ऐसी गड़बड़ियाँ होती हैं, चाहे हम न्यूज़पेपर को पढ़ें, टेलीविज़न में सुनते हैं, और इससे कई आरोप भी लगाए जाते हैं। एलिगेशन का मतलब आरोप, कई ऐसे जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर ऐसा करने का आरोप भी लगाया जाता है। मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट आर अबाउट द फॉलोइंग, और बहुत सारी रिपोर्ट जो सामने आती हैं वो इस प्रकार है। फर्स्ट है इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम इन द वोटर लिस्ट। आप सबको पता है जब इलेक्शन होते हैं उससे पहले वोटर लिस्ट बनती है। बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो जेन्युइन होते हैं वोटर के, वो तो नहीं होते और फर्जी नाम हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां या बहुत सारी गड़बड़ियां पाई जाती हैं। सेकेंड है मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटी एंड ऑफिशियल बाय द रूलिंग पार्टी। जो सत्ता में पार्टी होती है, जैसे कि अब जनता पार्टी है, तो उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, सुविधाएं दी जाती हैं, और वो उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, दुरुपयोग करते हैं, अपनी शक्तियों का, अपने अधिकारों का मिसयूज़ करते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट एंड बिग पार्टीज एंड इंटिमिडेशन ऑफ वोटर एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। जो रिच पार्टी होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करती है इलेक्शन पर, और साथ ही जब चुनाव होते हैं या चुनाव के दिन जो है चुनावी धांधली, रिगिंग का मतलब होता है चुनावी धांधली करते हैं। या तो वोटर को डराया धमकाया जाता है या उनको कुछ पैसे देकर वोट खरीदा जाता है। मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट आर करेक्ट। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट होती हैं जो बिल्कुल सही साबित होती हैं। वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट। जब हम ऐसी रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच स्केल सो एज टू डिफीट द एवरी पर्पज ऑफ इलेक्शन। लेकिन भाग्यवश कुछ ऐसा है कि इतनी गड़बड़ी नहीं होती कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऐसी धांधली करके उनको हराया जा सके। दिस बिकम्स क्लियर इफ वी आस्क ए बेसिक क्वेश्चन। तो ये एक है कि अगर हम ये क्वेश्चन यहाँ पुट करें, कैन ए पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर एंड बिकॉज इट इज पॉपुलर स्पोर्ट बट थ्रू इलेक्शन मल प्रैक्टिस। क्या एक पार्टी सिर्फ गड़बड़ी करके, धोखाधड़ी करके क्या जीत सकती है कि जब तक उसको जन समर्थन ना मिले, पब्लिक सपोर्ट ना मिले? नहीं, जब तक उसको पब्लिक की सपोर्ट नहीं मिलेगी वो पार्टी पूरे टाइम तक शासन नहीं कर सकती। क्योंकि अगर वो जीत भी जाती है ऐसा धोखाधड़ी करके तो जनता जो है उसके विरोध में खड़ी हो जाएगी और उसको त्याग पत्र देने के लिए इंसिस्ट करेगी, मजबूर करेगी, और वो कभी भी अपना टाइम पीरियड पूरा नहीं कर पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी जब तक उसको जनता की सपोर्ट नहीं मिलती वो पार्टी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। दिस इज ए वाइटल क्वेश्चन। लेट अस केयरफुली एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रश्न के अब हम इसके आंसर को जानने के लिए इसको आगे पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन
कि भारत में इलेक्शन स्वतंत्र रूप से हो, निष्पक्ष रूप से हो, तो इसके लिए चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, चुनाव आयोग बनाया गया है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन? One simple way of checking whether elections are fair or not is to look at who conducts the election. चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, इसे जांचने का जो तरीका है वो सिर्फ चुनाव आयोग के पास है। और तो और चुनाव को निष्पक्ष ढंग से करवाने का जो काम है वो भी इलेक्शन कमीशन को ही दिया गया है। आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट? अब हम ये देखते हैं क्या जो इलेक्शन कमीशन है क्या सरकार से स्वतंत्र होता है या सरकार के अंडर होता है? और कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज देम? और क्या जो रूलिंग पार्टी है क्या उसके ऊपर कोई प्रेशर डालती है, कोई गलत काम करवाने के लिए कोई दबाव डालती है? Do they have enough power to able to conduct free and fair election? क्या इलेक्शन कमीशन के पास वो इतनी पावर है कि वो निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवा सके? Do they actually use this power? क्या उसके पास जो पावर है क्या वो उनका प्रयोग कर सकती है? इलेक्शन कमीशन क्या ऐसा कर सकता है? इन सभी क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए हम अब पढ़ेंगे। The answer to all these questions is quite positive for our country. इस क्वेश्चन का जो सवालों का जवाब है काफ़ी हद तक सकारात्मक है। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, हमारे देश के लिए सही है, पॉजिटिव है। In our country, elections are conducted by an independent and very powerful election commission. हर 5 या 6 साल के बाद जो इलेक्शन होते हैं तो सब उसका जो उत्तरदायित्व होता है वो इलेक्शन कमीशन के पास ही होता है, जो कि बहुत पावरफुल होता है और इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। इट एंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉय। उसके पास उतनी ही पावर होती हैं जैसे कि यहाँ न्यायपालिका को दी जाती हैं। आप देखते हो भारत में सरकार के जो 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जो जुडिशरी होता है उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल अलग रहता है, तो सबके साथ वो निष्पक्ष रूप से न्याय करता है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसका चुनाव आयोग का जो इलेक्शन कमिश्नर है उसकी पावर इतनी होती है कि उसका जो इलेक्शन है या उसको जो इलेक्ट है वो प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। और एक बार जब उसका चुनाव हो जाता है तो वो किसी जवाब देने का मुहताज नहीं होता कि अगर उससे कोई क्वेश्चन पुट करे और वो उसके लिए जवाब दे, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है उसके पास बहुत अथॉरिटी और पावर होती है। इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज, इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव CEC। अगर किसी को लगे, किसी पार्टी को या किसी रूलिंग पार्टी को ये लगे कि ये कमिश्नर हमारी फेवर में काम नहीं करना तो उसको हटा दिया जाए, तो ऐसा करना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है उसको हटाना। अगर एक बार उसका इलेक्शन हो जाता है तो उसको दोबारा हटाया नहीं जा सकता। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर इन द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। किसी भी देश में इतनी पावर इलेक्शन कमीशन को नहीं दी गई जितनी कि भारत में दी गई हैं। जितनी चुनाव आयोग को भारत में दी गई हैं इतनी किसी और को नहीं दी जाती। इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। इलेक्शन कमीशन का चुनाव संबंधी जितने काम है
कि जिस दिन अनाउंसमेंट होती है इलेक्शन की, उस दिन से लेकर जिस दिन मतगणना होती है, फाइनल रिजल्ट आता है, तब से लेकर जितने भी काम किए जाते हैं इलेक्शन से रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन ही करता है। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट इट। इलेक्शन से पहले ये आचार संहिता लगाता है, जारी करता है, और कोई भी कैंडिडेट उसके खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता। अगर कोई भी उसका उल्लंघन करता है, कोई भी उम्मीदवार, तो उसको सजा सुनाई जा सकती है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। इलेक्शन के दौरान वे गवर्नमेंट को भी कुछ गाइडलाइन, जो निर्देश होते हैं, उनका पालन करने के लिए कह सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। टू प्रिवेंट यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर टू एनहांस इट्स चांसेस टू विन इलेक्शन। और कोई भी उसको स्पेशल पावर नहीं दी जाती और ना ही उसको ऐसा करने का दिया जाता है, छूट दी जाती है कि वो अपनी पावर को मिसयूज करे इलेक्शन को जीतने के लिए। When in election duty, government officer work under the control of the election commission and not the government. जो भी इलेक्शन के दिन जो ड्यूटी पर होते हैं, जो अधिकारी तैनात किए जाते हैं, वो सरकार के नियंत्रण में नहीं नियुक्त किए जाते, केवल चुनाव आयोग के अधीन ही काम करते हैं। In the last 25 years or so, the election commission has begun exercise to all power and even expand them. अगर हम पिछले 25 years का रिकॉर्ड देखें तो इसने, इलेक्शन कमीशन ने इस काम में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे रिकॉर्ड बनाए हैं। It is very common now for the election commission to reprimand the government and administration for their lapses. और इसके उसने अपनी 25 ईयर्स में बहुत शक्तियों का विकास भी किया है। अब ये बात आम हो गई है कि चुनाव आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार भी लगा सकता है, कि अगर कोई ऐसी गलत काम करती है सरकार, तो उसको होता है फटकार लगाना। रिप्रीमांड द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू देयर लैप्सेस। अगर कोई लैप्स करने की कोशिश करता है या एडमिनिस्ट्रेशन को गलत ढंग से चलाता है, तो उसको इलेक्शन कमीशन फटकार लगाता है। When election officials come to the opinion that the polling was not fair in some booth or even an entire constituencies, they order a recall. अगर इलेक्शन कमीशन के ये उसके नोटिस में आए किसी एक क्षेत्र में या इससे ज़्यादा क्षेत्रों में कि जो इलेक्शन है वो सही ढंग से नहीं हुआ, निष्पक्ष ढंग से नहीं हुआ, अगर ऐसा हो जाए तो दोबारा रिपोल करवाती है, दोबारा पोलिंग होती है, दोबारा मतदान होता है। द रूलिंग पार्टी ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द इलेक्शन कमीशन डज। लेकिन जो रूलिंग पार्टी है वो अक्सर ऐसा नहीं चाहती, बट दे हैव टू ओबे। लेकिन फिर भी उन्हें इलेक्शन कमीशन की आज्ञा को पालन करना पड़ता है। दिस वुड नॉट हैव हैपन इफ द इलेक्शन कमीशन वाज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। और ये तभी हो सकता है जब इलेक्शन कमीशन पावरफुल होगा, इंडिपेंडेंट होगा, सरकार के अंडर ना हो, और तभी हमारा आज इलेक्शन कमीशन है इतने अच्छे ढंग से काम कर रहा है, और तभी जो है इलेक्शन जो है एक फेयर ढंग से हो रहे हैं। थैंक यू।